हेलो प्यारे साथियों। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। भक्ति का पहला उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में है। भक्ति की अवधारणा मौर्य काल में आई। दक्षिण भारत में जनप्रिय आंदोलन के रूप में अलवार और नैनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। भक्ति का पहला उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में है। भक्ति की अवधारणा मौर्य उत्तर काल में आई। दक्षिण भारत में जनप्रिय आंदोलन के रूप में अलवार नयनार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था। पहले भक्ति आंदोलन के पहले संत के रूप में आते हैं हमारे शंकराचार्य जी। शंकराचार्य शंकराचार्य का काल था 788 से 820। इसका दर्शन था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद दर्शन के ये प्रतिपादक थे। महिष्मति में मंडन मिश्र की पत्नी भारती से शास्त्रार्थ किया। शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना करवाई। बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के कारण शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। रामानुजाचार्य का काल था 1017 से 1137। इसका दर्शन था विशिष्टाद्वैत विशिष्टाद्वैत दर्शन के ये प्रतिपादक थे। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। निम्बकाचार्य का दर्शन था द्वैताद्वैतवाद सनक संप्रदाय से ये संबंधित थे। नेक्स्ट है हमारा माधवाचार्य के दर्शन थे द्वैतवाद। माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। ब्रह्म संप्रदाय से ये संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ब्रह्म संप्रदाय से ये संबंधित थे। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य 1479 से 1531। इसका दर्शन का नाम है शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने उत्तर भारत में पुष्टि मार्ग का प्रचार किया। ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। किसे थे? तो रुद्र संप्रदाय से। रामानंद 1294 से 1411। ये पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में संदेश दिया। इनके 12 शिष्य थे जो भिन्न भिन्न वर्णों से थे, जैसे कबीर, जुला, धन्ना जाट, रैदास, चरमकार, सेन नाई आदि। कबीर का काल था 1398 से 1518। इनका जन्म काशी में हुआ था। मृत्यु मगर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। वे सिकंदर के लोधी के समकालीन थे। कबीर के शिष्य भागवदास ने इसकी रचनाओं का बीजक में संकलन किया। इसकी रचनाएं बीजक, साकी, शबद, होली, रेखताल आदि इसकी प्रमुख रचनाएं थी। गुरु नानक 1469 से 1539 इनका काल था। इनका जन्म तलवंडी में हुई थी। मृत्यु करतारपुर में। बाबर तथा एवं लोधी के समकालीन थे। ये सिख धर्म के संस्थापक भी इसको माना जाता है। नेक्स्ट है दादू दयाल। इन्होंने ब्रह्म या परम ब्रह्म समुदाय की स्थापना की। इन्होंने षड दर्शन को अस्वीकृत कर निपक्ष मार्ग का अनुमोदन किया। रैदास कबीर ने रैदास संतों का संत कहा जाता है। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा है। नेक्स्ट है नरसिंह मेहता। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैण कहिए, जय पीर पराई जाने रे के रचयिता नरसिंह मेहता थे। इनका कार्य क्षेत्र गुजरात था। सूरदास अष्टछाप के प्रधान वल्लभाचार्य के शिष्य थे। मीराबाई 1496 से 1546। रतन सिंह के पुत्र थी। इनका विवाह उदयपुर के सिसोदिया राजकुमार युवराज भोजराज से हुआ था। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533। संकीर्तन प्रणाली चलाई। इन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं। शंकरदेव असम में 1449 से 1568 एक शरण संप्रदाय महापुरुषीय संप्रदाय की स्थापना की। सत्रह नृत्य की रचना की थी इन्होंने। महाराष्ट्र में ज्ञानदेव पंत 1275-96 गीता पर भाष्य लिखा। शंकर पर टीका लिखा। नामदेव महाराष्ट्र में नामदेव को वारकरी परंपरा में स्थान दिया जाता है। एकनाथ वैराग्य का विरोध कर गृहस्थों के लिए भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। तुकाराम वारकरी संप्रदाय। रामदास शिवाजी के संकलन थे। ये धरकारी संप्रदाय से जुड़े थे।
गुरु ग्रंथ साहिबा में रामानंद, कबीर, दादू दयाल, नामदेव, रैदास आदि के कुछ गीत शामिल है। फ्रेंड्स, ये था भक्ति आंदोलन संबंधी छोटा सेशन। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक लोगों में शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही शानदार, जबरदस्त, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।